जय जोहार बीएसटीवी देखत आपमन में आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन हमार भाका हमार खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़का खबर के संग। खबर राजधानी रायपुर में है, जहां सीएम बघेल 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन के भूमि पूजन करें और हीरक जयंती के बधाई गलो दिने बोलिन हमार सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करत है। वही पिछला सरकार में आंख फोड़वा नसबंदी जैसने कांड हुई से वही स्वास्थ्य विभाग में 5 बछर में कोई दाग नहीं लगी से वही शासकीय अस्पताल बन के विश्वसनीयता में घलो बढ़ोतरी हुई से। मेडिकल कॉलेज हीरक जयंती के अवसर पर 60 साल पहले के जो शुरुआत हुई है उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बात की कि 60 साल का सफर किस प्रकार से रहा, कितने छात्र थे, कितने बेड थे, उसके बारे में बता दिया। उसके बारे में करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को इस युग में कदम से कदम मिला के चलना है। तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। पर्याप्त मिल रहा है। पिछली सरकार में तो आँख में दवाई डालते थे तो आँख खराब हो जाता था, नसबंदी करते थे तो मौतें हो जाती थी। कम से कम 5 वर्षों में इस प्रकार से दाग छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगा। ये अपने आप को बड़ी लगातार किया जा रहा है और उसका लाभ भी हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। वही रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के परिवर्तन यात्रा ला लेके बयान देने सीएम कहिन कि बीजेपी के यात्रा ला पूरा सुरक्षा दे जाए। ये सुरक्षा तो दे नहीं पाइन, जाकर चलते झीरम जैसने घटना होगी सो हमारे नेता मन शहीद हो गए। वहीं भाजपा के राज्यपाल ने मुलाकात ला लेके सीएम बोलिन कि छत्तीसगढ़ में अपराध घटे से तुलना करो पूर्व सरकार के दौरान या अन्य भाजपा शासित राज्य मन में घटना ले कम हुई से। वही 6 G20 ला लेके बीजेपी ऊपर सीएम निशाना साधने वही बोलिन कि एक पहले इंदिरा जी के बुलावा में 100 राष्ट्र के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष आए रही। वही इनमें कुछ लोग आए हैं, अभी विपक्ष के नेता खड़गे ला घलो नहीं बुलाए हैं। सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए और हमने इसमें 1 महीना पहले ही यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहां दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अपराध घटे हैं पिछली सरकार के तुलना में भी, और अन्य राज्यों की तुलना करें तो पर भी आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्य हैं उसके तुलना में छत्तीसगढ़ में अपराध घटे हैं। और यदि इनको जाना ही है तो इनके पहले जो पूर्व राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, उनके पास जाके मिलना चाहिए। मणिपुर में वहाँ क्या स्थिति है देखिए। इसके पहले इंदिरा जी 40 साल पहले 100 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए थे। ये तो 20 में उसमें भी कुछ लोग नहीं आए हैं और उसमें भी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किए हैं, जिनमें खड़गे शामिल हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका अभी तक के तो उस बैठक का कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन अब आने वाले समय में क्या बैठक का रिजल्ट निकलता है वो देखेंगे। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राही मल्ला भुगतान करीने बता दन कि हितग्राही मल्ला 23.93 करोड़ रुपया के भुगतान करेगी से। वही गोबर विक्रेता मल्ला 5.36 करोड़, स्व सहायता समूह और गौठान समिति मल्ला 2.77 करोड़ रुपया के भुगतान करेगी से। वही स्व सहायता समूह और सहकारी समिति मल्ला अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13.55 करोड़ रुपया के भुगतान करेगी से। वही मुख्यमंत्री बोले कि इस साल बारिश अच्छा होते वही उत्पादन घलो अच्छा हो की उम्मीद है। जहाँ राज्य में घलो जात हो हर हरे भरे खेत दिखाई देते। वही सरकार हर साल धान खरीदी के रिकॉर्ड बनाई से। वही साल 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। जहाँ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ले चावल खरीदी के कोटा घटा दी से। जून माह में केंद्र सरकार ला पत्र लिखे कोटा बढ़ाए के घलो आग्रह करे हवा। वृद्धिवर्धक जो अमृत की बिक्री भी किया गया, जिसमें 60,82,900 रुपये की आय अर्जित की जा चुकी है। और साथ ही अभी
जो गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं, डिस्टेम्पर और पुट्टी से भी 5,76,91,000 रुपये के आय हुआ है। इसके लिए भी सभी 52 यूनिट में से 50 यूनिट प्रारंभ किए जा चुके हैं, उसको भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो लगातार गांव हो चाहे शहर में हो, इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ने से लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। कुल मिला के चाहे गौठान हो चाहे रीपा हो, इसके माध्यम से हम लोग रोजगार देने का जो प्रयास किया गया है वो उसमें आशातीत सफलता मिली है और सभी लोग इन सब कार्यक्रम को हाथों हाथ ले रहे हैं। वही धान खरीदी पर आज मंत्रिमंडल समिति के बैठक रखे गई से जिनमें मंत्री अमरजीत भगत बोले कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हुई। वही 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य में चर्चा हुई से जहां धान खरीदी और धान के उठावला लेके घलो चर्चा हुई से। वही बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव डहरिया घलो बैठक में ऑनलाइन तरीका ले शामिल हुई। बता दें कि आज एक बड़का बैठक आयोजित करेगी रही जिनमें खरीदी और धान के उठावला लेके चर्चा हुई से। वही 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य में चर्चा हुई से। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी करना एक बड़ा काम है। पिछले साल हम लोगों ने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। इस वर्ष से बढ़ करके लगभग 125-30 लाख मीट्रिक टन जाएगा। उसके लिए बारदाना की व्यवस्था, उसके लिए धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था, सभी संसाधन की तैयारी के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। तो राज्य सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, अपने किसानों को सबसे ज़्यादा उपज का कीमत दे रही है और उनको एक मानसिक रूप से संबल प्रदान कर रही है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट है और पूरे देश में सबसे अच्छा अगर किसानों की स्थिति कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। वही धान खरीदी पर आज मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक रखी गई जिनमें मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हुई बोले। वही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ के जी दामिनी, आज मंत्रिमंडल उप समिति के बैठक रखे गई से जिनमें मंत्री अमरजीत भगत के बयान घलो आगू आई से जिनमें एक बड़का मैट्रिक टन में धान खरीदी हुई छत्तीसगढ़ में। देखो जी, आप मैं बता दें छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठिका है वो आज आयोजित करेगी रही से, जेमा अमरजीत भगत समेत तमाम जो मंत्री मन रही से मन शामिल हुई है। इस दौरान धान खरीदी ला लेके जो चर्चा है वो घलो करी है। आप बता दें कि ये बछर घलो एक तरह से 1 नवंबर ले जो धान खरीदी है वो शुरू करे चाहिए। और आप बता दें कि एक बार के लक्ष्य जो है ये दरी बढ़ा दे गए हैं, जेमा 1 करोड़ ले ज्यादा जो एक तरह से मैट्रिक टन धान खरीदी है वो घलो ये बछर में करे चाहिए। काबर के चुनाव है वो ऐसे में किसान ला खुश करना जो कांग्रेस सरकार है वो बखूबी जाना थे। और ऐसे में धान खरीदी जो होते वो छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा होते। वो आप बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो आज बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने घलो ये बात की है कि ये बछर जो है पानी अच्छा गिरे है, फसल घलो जो है वो अच्छा लहलहात है। तो ये दरी घलो हमन जो है वो धान खरीदी बड़का मात्रा में करबो। भले केंद्र सरकार है धान खरीदी जो है अपन मात्रा जो मन बोले से तेमा करे चाहे मत करे, लेकिन हमन जो हवे वो अपन जितना धान खरीदी जो है वो लक्ष्य हमारे के जो निर्धारित करे गए हैं वो मा करबो। आप मन बता दें कि छत्तीसगढ़ जो हरे वो धान के कटोरा कहलाते। एक साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक खेती जो है वो धान के होते। और वैसे में किसान मन ला खुश करे बर छत्तीसगढ़ सरकार हर नवा प्रयोग करत है। यही कड़ी में एक बार फिर से बैठिका जो है आयोजित करेगी। सब 5 साल ले जो है आप मन बता दें कि 1 नवंबर के दिन धान खरीदी जो है वो करे जाते। और यहू बार घलो जो है निर्धारित समय में ही धान खरीदी जो है वो करे जाही, ताकि किसान मन ला जो एक तरह से उनके फसल के दाम है वो घलो दे जा सके, एक संगे ही उनके परेशानी ला घलो दूर करे जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही प्रदेश में बढ़त महिला अपराध ला लेके राज्यपाल ने शिकायत करे बर आज भाजपा प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अध्यक्षता में राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपेगी से। बता दें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सहित कई नेता घलोई में मौजूद रहे हैं।
राज्य में बहू बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। ऐसे लगातार घटनाएं हम बहू बेटियों के साथ हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है और जहां करप्शन होगा वहां क्राइम होगा। अब ये सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है। उसी को लेकर आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि वे सरकार को कड़ाई से निर्देश दें कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें। आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है और जो चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं, कानून की व्यवस्था जितनी जर्जर हो गई है कि खुलेआम दिन दहाड़े लूट, हत्या और बलात्कार। जसपुर में शर्मनाक घटना हुई, शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है। रायपुर में घटना होती है, न कार्रवाई हुई, न उसके एफआईआर ढंग से दर्ज होते। ये चिंता व्यक्त करने के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन मिला कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए महामहिम शक्ति के साथ सरकार से जवाब मांगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला हर भाजपा नेता बन के राज्यपाल ने मिले मां तंज कसीने। सुशीलानंद शुक्ला बोले कि भाजपा अवसरवादी राजनीति करते, वही एनसीआरबी के आंकड़ा में अपराध की कमी है। उमन कहन कि भाजपा ला उतना चिंता है तो भाजपा के ओ लोगन मन ला हटा दे जिन पर अनाचार के ऊपर आरोप लगे हैं। तो लगभग 2 महीने पहले जारी कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया है और आम आदमी पार्टी भी इन लोगों को चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभाना है। इनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तो 75 सीटें तय है और इससे कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी भी। इनको तो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए, चुनाव में औपचारिकता निभाने के लिए चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी पिछली बार तो 90 सीटों में जमानत नहीं बचा पाई थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीट में चुनाव जीती थी और अब 13 सीट ही उनके पास बची है। अभी भी उम्मीद उनकी दहाई तक नहीं पहुंचने की है। तो ऐसे में इन लोगों को तो सिर्फ बलि के बकरे बनाना है जो चुनाव उनकी तरफ से लड़ लें और हारे जीते से फंस लें। वही 22 सितंबर के बाद कांग्रेस की पहला सूची आ सकत है। बता दें कि 16 सितंबर के हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के बैठक हुई, जिनमें 18 ले 22 सितंबर तक होए वाला विशेष सत्र के बाद कांग्रेस के सूची आ सकत है। वही दावेदार मन के संग में फीड लेके प्रक्रिया घलो जारी हो चुकी से। वही कल राजनांदगांव में हुई कांग्रेस के जनसभा लेके डॉक्टर रमन सिंह कहन कि राजनांदगांव में मोर विधानसभा रही से वही राजनांदगांव ले मोर चुनाव क्षेत्र है। पूरा मंत्रिमंडल वहां पहुंच गए। इसका स्थिति है राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के जितना मजबूत है एक अंदाजा लगा सकते। खबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे है। दूसर किस्तमार राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभी लेबो वही 5 साल में कतना बदहाल कर देगी से राजनांदगांव की स्थिति जनता जानत है। तो ये जवाब देना चाहिए कि राजनांदगांव आए, ठेकवा में आए, राजनांदगांव विधानसभा में उपस्थित रहे। इस बात का हिसाब देना चाहिए कि राजनांदगांव का अधिकार छीना उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राजनांदगांव से जितने शासकीय कार्यालय थे, एडीबी का कार्यालय चला गया, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय चला गया, 5-5 कार्यालय राजनांदगांव से चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये नहीं मालूम है कि राजनांदगांव के साथ कांग्रेस ने 5 साल में किस प्रकार व्यवहार किया। सारे विकास कार्य ठप हो गए, पूरे के पूरे काम हो गए। और जहां तक सवाल है, खड़गे जी को याद दिला दूं, भूपेश बघेल ने 16 लाख आवासहीनों का, गरीबों का आवास छीना है। वही बस्तर प्रदेश सहित देश भर में अकारण रद्द होने वाला ट्रेन मन के मुद्दा में कांग्रेस आगामी 13 सितंबर के रेल रोको आंदोलन करे जाते, जिनमें कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी हर आगामी आंदोलन ला लेके ओकर जानकारी दिन। उमन बोलेन कि 2020 ले लेके अब तक 67,000 ले अधिक ट्रेन मन रद्द हुई। वही केंद्र के मोदी सरकार जानबूझ के कभी कोयला के आपूर्ति के नाम में तो कभी कोई और कारण बता के ट्रेन ला रद्द करे से, जकर चलते कई महीना पहले रिजर्वेशन करे वाला यात्री मन ला दिक्कत के सामना करे बर पड़त रही।
रेलवे विभाग के भर्राशाही और तानाशाहीपूर्ण जो रवैया है उसके तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए है। 3.5 सालों में ये जो लगभग 67,000 से भी अधिक ट्रेनें अलग अलग समय पे ये बिना बताए, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दिए गए हैं और इससे हमारे जो जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और अभी भी उन्होंने ऐसा कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं की है कि जिन्होंने 1 महीना पहले रिजर्वेशन किया है और जब वो सामान लेके जब रेलवे स्टेशन में पहुंचता है तो उसको कम से कम 2-3 दिन पहले उसको सूचना हो कि ये ट्रेन निरस्त हो गया है, तो दूसरे दिन के लिए निलंबित किया गया है। तो ये इससे हमारी जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही खबर जसपुर लहे जहां बीजेपी महिला मोर्चा हर विधायक के आवास के घेराव करने से बता दें विधायक विनय भगत के आवास के घेराव करे पर सैकड़ों महिला में निकले जहां द नगरी वाटरफॉल में हुई गैंग रेप के विरोध में मन प्रदर्शन करत नजर आई है। वही महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मन विधायक आवास के पहली रोकेगी सुमल्ला, वही कार्यकर्ता मन सड़क में बैठ के जम के नारेबाजी घलो करे। खबर आप मला जसपुर ले बताथन जहां द नगरी वाटरफॉल में शिक्षिका के संग हुए रेप के मामला में जसपुर में आज बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृमन प्रदर्शन करत नजर आए जहां विधायक विनय भगत के आवास के घेराव करे बर निकले रही ने। वही द नगरी वाटरफॉल में एक गैंग रेप होने से एकरे विरोध में आज प्रदर्शन करत नजर आई। वही बीजेपी महिला मोर्चा हर विधायक के आवास के घेराव घलो करे से वही कार्यकर्ता मन सड़क में बैठ के जम के नारेबाजी घलो करे जहां महिला मोर्चा हर कार्यकर्ता के अलावा विधायक आवास के पहली रोक डालिस। वही द नगरी वाटरफॉल में हुई गैंग रेप के विरोध में मन प्रदर्शन करे बर निकले रही ने जोनमा इमला फिलहाल रोक ली गई विधायक आवास के पहली जोनमा विधायक आवास के घेराव करे बर सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मन निकले रही ने। वही द नगरी वाटरफॉल में हुई गैंग रेप के विरोध में प्रदर्शन करे बर निकले रही। बता दें कि कुछ दिन पहले शिक्षिका के गैंग रेप करे रही से ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए ने। जी मिथिलेश, जसपुर में बीजेपी महिला मोर्चा है द नगरी वाटरफॉल में हुए गैंग रेप के मामला में आज विरोध प्रदर्शन करत नजर आए, इसका कुछ अपडेट है? जी मैं आप मतलब बता दूं कि पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के दनगरी वाटरफॉल के है जहां बीते 4 सितंबर के एक युवती संग 2 लगन हो जो सामूहिक दुष्कर्म करे रही ओकर बाद में मामला के दर्ज बगीचा थाना में हो रही से वही दोनों आरोपी के अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सके है जेकर बाद जो है बीजेपी मामले के तूल देत नजर आवत हवे। और ये मामले में जो है आज बीजेपी जो है जसपुर विधायक निवास और कुनकुरी विधायक के निवास के घेराव करी रही से जिसमें बीजेपी के सैकड़ों समर्थक जो है शामिल रही ने और लगातार बीजेपी जो है में उग्र प्रदर्शन करत थे। और बीजेपी आज जो घेराव करे रही से ये में भारी संख्या में बीजेपी के लोग जसपुर विधायक और कुनकुरी विधायक के निवास के घेरे रही ने और ये में पुलिस बल के द्वारा और बीजेपी के लोगन मन के बीच में झड़प भी हुई से। मैं बता दें कि दोनों आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होए ले लेकर के ये मामला अभी तक गर्म है और फिलहाल अभी तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई से जेकर बाद एक मामला अभी तक राजनीतिक तूल पकड़ी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश अबर संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही कवर्धा में युवक के हत्या की आशंका जतात हुए परिजन वन पुलिस चौकी के आगू शव लड़ा के प्रदर्शन करें और युवती के पिता पर हत्या के मामला दर्ज करे की मांग करें। बताया जाते है कि युवक प्रेमिका ला लेके फरार होकर से जकर बाद युवक के तलाश पर रेलवे ट्रैक में मिले जहां परिजन वन प्रशासन ले 50 लाख रुपया के मुआवजा के मांग करें। वही दामापुर पुलिस चौकी के मामला हराए। वही आम आदमी पार्टी हर विधानसभा चुनाव पर प्रत्याशी के पहला सूची जारी कर दी से बता दें जिनमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंदी ला कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट ले मैदान में उतारेगी से जिनमें की हुपेंदी पार्टी ला मजबूत करे पर लगातार काम करत हवे। तो वही खबर कांकेर ले है जहां आम आदमी पार्टी हर अपन पहला सूची जारी कर दी से प्रत्याशी मन के जिनमें पहला सूची में 10 प्रत्याशी मन के नाम के ऐलान करेगी से जिनमें भानु प्रतापपुर ले
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडीला विधानसभा के टिकट देगी से जुर्मा इगानी भानु प्रतापपुर ले कोमल हुपेंडी आम आदमी पार्टी की तरफ ले चुनाव लड़त नजर आई। जिनमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सीधे कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट ले मैदान में उतारेगी से। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा पहली सूची जारी की गई है। समस्त नए उम्मीदवार साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, माननीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री संजीव झा जी के प्रति और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ता साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए। जी वीरेंद्र, आज आम आदमी पार्टी के पहला सूची जारी करेगी से जिनमें 10 प्रत्याशी मन के नाम ऐलान हुई से वही भानु प्रतापपुर ले कोमल हुपेंडी ला सीट देगी से। अगर मैदानी की बात करे जाए तो एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, तक आम आदमी पार्टी का जगह बना दिखाते वहां। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि कांकेर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, भानु प्रतापपुर एक बड़ा विधानसभा है, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ रह चुका है। अभी तक बीजेपी के लोग जो है उस क्षेत्र में जो है किसी भी प्रकार से अपना कब्जा नहीं बना पा रहे, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी ने भी फिर बिल्कुल अपने कमर कस लिया। अब अपना प्रत्याशी भानु प्रतापपुर में अब अपना कब्जा अपना विधायक लाने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कोमल हुपेंडी जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा से अब चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा एक बड़ा विधानसभा है और हमेशा वहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही लीडर है। अभी बात करूं तो सावित्री मंडावी वहां के जो है विधायक रह चुके हैं, विधायक है, और ये देखने वाली बात होगी कि अब किस प्रकार से अब बीजेपी के नाम घोषित होता है और कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम घोषित है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जो है बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी अब उसमें उभर के सामने आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। अभी के बुलेटिन में बस इतना है। BSTV में खबर बंद के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक देखते रहो BSTV। जय जोहार।